गुलचंदा यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गली में जलभराव की समस्या से जूझ रहे मोहल्ले वालों ने मतदान के बहिष्कार की घोषणा की, जमकर नारेबाजी की। गली के गेट पर बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला यादव कॉलोनी में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी। मोहल्ले वासियों के कहना है बच्चों को स्कूल जाने में काफी गंदे पानी से निकलने को मजबूर हैं। सुबह लोग स्नान कर मंदिर को जाते तो नाली के गंदे पानी से निकलना पड़ता है। इस समस्या के हल को स्थानीय लोगों ने नगर पालिका परिषद चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। नारेबाजी की। राजेंद्र सिंह जी, क्या समस्या है जो आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? ये सब पानी भरा रहता है नालियों में, हम लोगों को पानी के अंदर से जाना पड़ता है। मकान में जो है सभी समस्या क्या, पानी की सफाई हो और पानी का निकास सही किया जाए, इसी की मांग को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं। शैलेश जी, क्या समस्या है यहाँ लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी में निकल के जाते हैं लोग, सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ नालियों का पानी है, इसमें से निकलते हैं। पूजा पाठ के लिए भी कुछ लोग जाते हैं, उनको भी सबसे बड़ी समस्या हो रही है। यादव भैया जी, क्या समस्या है यहाँ लोग बहिष्कार कर रहे हैं? काफ़ी समय से है, जल भराव बना रहता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोटें भी लगी हैं, महिलाएं भी निकलती हैं। सुबह पूरे दिन यही व्यवस्थाएं हो गई हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, बुजुर्ग भी परेशान रहते हैं और पूरे दिन जल भराव रहता है। ये समस्या का निदान किया जाए प्रशासन द्वारा या नगर पालिका द्वारा, यही हमारी मांग है। जब तक ये समस्या नहीं होगी हम लोग वोट नहीं डालेंगे। शहर में ब्राउन शुगर जब्त, आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई। हटोड़ा थाना शहर बासोडा दिग्विजय रघुवंशी हनुमान मंदिर के सामने गांव में चोरी छुपे अवैध रूप से लाई गई थी। ब्राउन शुगर बेचने का धंधा कर रहा था। सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा श्री दीपक शुक्ला सर को अवगत कराया कर निर्देश प्राप्त किए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देशानुसार तथा एडिशनल एसपी समीर यादव मार्गदर्शन लेकर देहात थाना प्रभारी गिरीश दुबे द्वारा अपने थाना स्टाफ के सहयोग से योजनाबद्ध तरीके से नजदीक की गई तो हटोड़ा निवासी दिग्विजय रघुवंशी पिता गणेशराम रघुवंशी उम्र 45 वर्ष के कब्जे से करीब 5.5 ग्राम ब्राउन शुगर कीमती 55,000 रुपए की विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध किया गया है कि हमारे शहर में जो काफी मादक पदार्थों के संबंध में लोगों की शिकायतें हैं, उसी क्रम में हम लोगों ने इसे एक अभियान चलाकर पिछले 10 दिन से इस पर कार्रवाई की जा रही थी। उसी क्रम में कल थाना प्रभारी देहात के विशेष प्रयासों से एक सूचना मिली थी और उस सूचना को जब आगे वेरीफाई किया गया तो एक आरोपी है दिग्विजय सिंह, ये मुख्यमंत्री सूचना पर इसको पकड़ा गया और इसके पास से करीब 5.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। और ये इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अन्य स्थानों से, खासतौर पर राजगढ़ या गुना जिले के किसी गंतव्य से ये अपने सप्लायर से मादक पदार्थ प्राप्त करता है और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्थानीय नवयुवकों को बेचता है। तो इसको हम लोग पकड़ने में सफलता मिली है और इसको गिरफ्तार किया गया और अभी इसका हम लोग रिमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी और चेन जहाँ से ये ला रहा है और पूर्व में इसने जहाँ जहाँ खपत की है, इसका लाने का पूरा तरीका क्या है, इसकी जांच पड़ताल की जा सके। ये आपको बताना था। ये इसका नाम है दिग्विजय सिंह पिता गणेशराम रघुवंशी। ये हथौड़ा गांव का रहने वाला है और पूर्व में भी इसको 2022 में अपराध 102/22 में भी ये इसी तरह से मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था और हाल में ही ये जेल से छूटा है और जेल से छूटने के बाद पुनः इसी अपराध में ये संलिप्त पाया गया है। मैं आपको इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि कल ही थाना देहात में 2 अन्य और इसी तरह के नशाखोरी करने और नशे के पदार्थों पर बिक्री करने के संबंध में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ 49A एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई है। उन दोनों को भी जेल में भेजा गया। उनके नाम है सुनील साहू, पिता चिरौंजी लाल साहू। ये गंजवासोदा में ही रहता है। हालांकि ये रहने वाला कटेरन क्षेत्र का है, लेकिन ये यहाँ पर अपनी कहना चाहिए छुपकर रह रहा है और यहाँ जो बूढ़ापुरा क्षेत्र है वहाँ पे किराए का मकान लेके ये रह रहा है और कहीं ना कहीं इसके भी संपर्क इस दिग्विजय सिंह से है, ऐसी सूचना मिल रही है। उसको हम लोग और वेरीफाई कर रहे हैं।
एक अन्य लड़का है शैलेंद्र कुशवाहा, ये बेसिकली लखार गांव का रहने वाला है जो शायद शमशाबाद में है, और ये अभी रहने लगा है अम्बानगर चौकी से आगे, जो ग्वालियर टप्पर के नाम से एक स्थान जाना जाता है। वहाँ पे इन्होंने एक ढाबा चला रहे हैं गुरु कृपा नाम से, और ऐसी संभावना है, इस पर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये जो इसका चैन है दिग्विजय की, इस चैन में ये पार्ट है, और ये इस स्थान पर लाकर एक टेम्परेरीली डंपिंग होती है और वहां से फिर सप्लाई होती है। तो चूंकि नटेरन क्षेत्र थाना गंजबासौदा और देहात और शहर से अलग है, और अम्बानगर चौकी का देखने में ऐसा लगता है शायद ये अम्बानगर चौकी का एरिया होगा, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से वो थाना नटेरन का क्षेत्र है, इसलिए वहां पर निगाह कम रहती है, और उसका ये इस तरह के तत्व जो है वो दुरुपयोग करते हैं। कल थाना शहर में भी एक कार्रवाई हुई है, ये भी आपको बताना चाहते हैं। वहां भी एक NDPS एक्ट की कार्रवाई हुई है, उसमें शायद पहली बार एक महिला को भी पकड़ा गया है, और उससे 1 किलो 100 ग्राम मात्रा में गांजा पकड़ा गया था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये सारी चीजें आपको बताना थी, इसलिए हमने आज ये प्रेस वार्ता आपके जानकारी देने के लिए बुलाई थी। ये सभी सामग्री अभी उपलब्ध है, और इन आरोपियों को फिलहाल मेडिकल करा के और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमा अलविदा की नमाज की गई अदा। पुलिस के रहे व्यापक बंदोबस्त, भारी पुलिस फोर्स तैनात, SSP जिलाधिकारी रहे मौजूद। जिलाधिकारी रवि रंजन एवं SSP आशीष तिवारी से की खास बातचीत। अलविदा और ईद की नमाज पर जिलाधिकारी का बयान। पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, नगर निगम एवं प्रशासन के अधिकारियों को तैनात किया गया है। SSP ने कहा, सदर बाजार में कल 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगाई जाएगी रोक। नमाज के दौरान वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंध। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर। देखिए, आज अलविदा जुमा की नमाज थी, जिसको लेकर के सेक्टर और जोनल स्कीम लागू की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों संयुक्त रूप से ड्यूटियां संपादित कर रहे हैं। सभी प्रमुख मस्जिदों पर हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। अभी जैसे जामा मस्जिद, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नमाजी आते हैं, वहाँ पर मैं स्वयं हूँ, साथ में हमारे SDM साहब हुए हैं और COCT भी हैं, और यहाँ की नमाज समाप्त हो गई है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। अभी कुछ मस्जिदों में भी नमाज होना शेष है, वहाँ पर हमारी पूरी व्यवस्था है। पुलिस बल के साथ साथ प्रमुख जगहों हम लोगों ने ट्रैफिक ड्यूटियाँ लगाई हैं, जहाँ से लोगों को कोई असुविधा ना हो, डाइवर्जन भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कराई गई है, सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाई गई। कुल मिलाकर के एक पुख्ता प्रबंध किया गया है, और साथ ही साथ एक भाईचारे के माहौल में, बंधुता के माहौल में ये सारे कार्यक्रम संपादित हो रहे हैं। देखिए, ये अलविदा जुमा और ईद उल फितर का त्यौहार है, और ऐसा ये संयोग है कि आज जुमा अलविदा है और कल ईद उल फितर है। कल ईद की नमाज होगी, आज अलविदा जुमा की नमाज हुई है, और ये संवेदनशीलता को देखते हुए, अतिरिक्त सतर्कता बरते हुए सेक्टर और जोनल स्कीम माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय कप्तान महोदय के द्वारा लगाई गई है। सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट्स हैं, मजिस्ट्रेट्स के साथ पुलिस अधिकारी हैं, जोन में भी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और उनके साथ भी पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। और एक और संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो नमाजी हैं वो अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज पढ़ें, यानी डिसेंट्रलाइज तरीके से पढ़ें, और जामा मस्जिद में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने से कोई अव्यवस्था ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मैं यहाँ पर जामा मस्जिद से बोल रहा हूँ। जामा मस्जिद पर मेरे साथ मेरे नायब तहसीलदार हैं रवि, हमारे SDM साहब हैं शिवजान पांडे साहब, और हमारे यहाँ पर और स्टाफ हैं, हमारे लेखपाल लोग हैं, हम लोगों ने उनको भी लगाया हुआ है। और ये नमाज अब अदा हो गई है और बड़े शांतिपूर्व और अमन चैन के साथ अदा हो गई है, और एक संदेश दिया है पूरे शहर के लोगों ने, प्रशासन और पुलिस ने मिल करके, कि सब हम लोग उत्सव को उल्लास के साथ, पॉजिटिव तरीके से, खुशी के साथ दिलों को जोड़ने का काम करेंगे और अमन चैन शांति व्यवस्था को कायम रखेंगे। ये संदेश गया है और पूरी व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है कि बड़ा शांतिपूर्वक
बिना किसी छोटी छोटी सी घटना के बिना ही ये पूरा संपन्न हो जाएगा। जुम्मा अलविदा भी ये संपन्न हो गया है और कल ईद भी और बड़े ही ईद की नमाज भी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगी। धन्यवाद।